तुंदा स्वागत है जे इस वक्त असी पुज रहे हैं प्राइमरी हैल्थ सेंटर अरनिया जिते इत्थे जिहड़ा एक मामला जिहड़ा वो देखने को लभ्या है कि CSFI का जवान जिहड़ा वो पुज्या है। उसका आखना है कि वो जिले अपनी ड्यूटी जिहड़ी है वो दे करता है उस दौरान उन्होंने जिहड़ी है सप के कारण जिहड़ा वो दसा गया तो प्राइमरी हैल्थ सेंटर अरनिया भी पुज्या तो उत्थे मौजूद डॉक्टरों द्वारा उसका जिहड़ा फर्स्ट ट्रीटमेंट जिहड़ा वो किया गया तो जिहदे बाद उस जवान की जिहड़ी जान जिहड़ी है वो बचाई जा सकी। उसके बाद उस जवान द्वारा जिहड़ा है एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होया करता है कि जवान के ठीक होने के बाद वो प्राइमरी हैल्थ सेंटर अरनिया पुज्या और डॉक्टरों का जोड़ा उन्हें शुक्रिया अदा किया। इस वक्त साढ़े कन्नै गलबात करने वास्ते डॉक्टर रोहित होरन उनके कन्नै जानांगे कि जोड़ा ये बॉर्डर बेल्ट का इलाका है इत्थे कई ऐसे मामले जोड़े ये देखने को लभदे हैं कि कई बार लोग अपने खेतों में जोड़े काम कर जाते हैं उनकी जोड़ा है जोड़ा सप की तरफों दसा जाता तो वह जो लापरवाही के उपर बरतते हैं। तो डॉक्टर साहब साढ़े कन्नै मौजूद है उनके कन्नै गलबात करांगे कि लोगों किस तरह की अवेयरनेस जी उनकी तरफों जी वो दी जाए। सर नमस्कार। क्योंकि आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया कि हम स्नेक बाइट की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात तो ये थी उसकी कि मोस्टली जब भी लोगों को स्नेक बाइट होता है तो लोग एक कोशिश करते हैं, जो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि उस अगर सपोज मेरी फिंगर पे स्नेक बाइट हुआ, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो, लोग उसके पीछे का हिस्सा बांध देते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। जहाँ भी आपको बाइट होती है ना तो उस बाइट को डिस्ट्रॉय करो ना उसके पीछे का हिस्सा बांधना। ये चीज़ खास ध्यान रखिए। आप अगर आप उस चीज़ को बांधते हो तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए कभी भी बाइट हो जाए उसको कुछ नहीं बांधना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। घबराने से सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी और जहर ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो आप CSF के जवान की बात कर रहे हो, ये परसों का मामला है सर। परसों सुबह तकरीबन 8:30 का टाइम था। तो हमारे पास एक पेशेंट आता है CSF का जवान, जिसको गिडनेस हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और उसका कहना था मुझे कान पे स्नेक बाइट हुआ है। जैसे हमने उसको देखा, कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, वो टेस्ट हमने यहाँ पे करवाए, बट इट लुक लाइक ए न्यूरोटॉक्सिक बाइट। उसको चक्कर आ रहे थे, उसकी ब्रीदिंग जो सांस लेना वो तकलीफ़ हो रही थी, उसकी बॉडी जो है वो सुन्न होती जा रही थी, उसकी बाजू जो है पैरालिसिस में जा रही थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। उस कंडीशंस को देखते हुए हमने इमीडिएटली पहले उसका ब्लड टेस्ट किया और उसके सिम्टम्स देखे जब, तो हमारे साथ जो हमारे सीनियर फिजिशियंस हैं वो हमेशा ऑनलाइन रहते ही रहते हैं। हमने इमीडिएटली उनको जो कंडीशन है उनको इन्फॉर्म की। इवन वन ऑफ डॉक्टर निरुपम गुप्ता, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, ही सपोर्टेड अस इन दिस। अपने मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भारतभूषण, उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हमें। 108 एम्बुलेंस की सपोर्ट रही हमारे साथ इस केस में, क्योंकि एक मौका हमें ऐसा लगा कि बिकॉज पेशेंट वॉज टोटली रेस्टलेस और जो फुल गिडीनेस था, ड्रोजीनेस में था, तो एक बार हमें भी लगा यार थोड़ा सा बचाना मुश्किल हो जाएगा इसको। बट जैसे ही हमारे सीनियर डॉक्टर्स की एडवाइस हमें मिली कि गो हैड एंड यू हैव टू सेव दिस पेशेंट, तो इमीडिएटली हमने उसको जो एंटी स्नेक विनोइम इंजेक्शंस होते हैं, जो सांप की एंटीडोट होती है सांप के काटने के बाद, तो वो हमने इमीडिएटली उनको एंटी स्नेक विनोइम जो है वो 100 ml NS में डाल के इंजेक्ट किए एज पर द गाइडलाइंस। उसको करने के बाद हमने उनको प्रॉपर, पेशेंट वाज हैविंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हमने उनको प्रॉपर ऑक्सीजन लगा के अपना मेडिकल असिस्टेंट साथ भेज के उनको GMC जम्मू में रेफर किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो आगे GMC को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, तो जिसकी वजह से जैसे वो GMC पहुँचे तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बाकी जो था वो भी स्टार्ट हो गया। तो उनकी जब वो ठीक हुए तो ही हैज़ कॉल्ड मी इन द इवनिंग, डॉक्टर साहब थैंक यू, आप मेरे लिए भगवान हो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और दिस इज़ माई ड्यूटी की जब भी कोई पेशेंट मेरे सामने आए तो मुझे उसकी जान तो बचानी ही है। और हमारे सीनियर डॉक्टर्स जिन्होंने इसमें पूरी सपोर्ट की, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम इवन। और लोगों से जो मेरी अपील है इसके दौरान कि देखिए, वो हरा पीर जगह थी जहाँ उसको स्नेक बाइट हुआ, वहाँ से बाइट के बाद वो 8:30 हमारे पास आते हैं। अगर हमने वो पेशेंट बिना फर्स्ट एड दिए रेफर कर दिया होता तो शायद आज वो नहीं होता। सर अगर देखा जाए तो बॉर्डर क्षेत्र है इस वक्त, जो किसान है बड़ी तादाद में खेतों में काम भी करते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं कि जिले उनकी स्नेक बाइट होंदा तो वो जा सोचते हैं कि इतने कट लाई दिता जाए या किसी कपड़े कन्ने जो बन्नी दिता जाए कि जो जहर है वो शरीर भी ना फैले। तो क्या लगता है कि ये करना नहीं? देखिए, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, जहाँ पे बाइट होती है डोंट डिस्ट्रॉय दैट। दूसरी, कभी भी नहीं बांधना सर, ये एक गलत तरीका है और हमने भी देखा है लोग बांध के आते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस चीज़ को, इस वुंड को बांधना नहीं होता। बांधने से इन्फेक्शन ब्लड में नहीं शो होगा, अगर ब्लड में नहीं आएगा तो हम ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे? पहली चीज़ तो ये। और बांधने से देखिए वो उंगली जो है वो हमने देखे हैं केसेस, लोग बांध देते हैं और वो उंगली सूज के इतनी हो जाती है
और कई बार तो वो उंगली ही खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है बांधने वाला जो क्वेश्चन कर रहे हो, दिस इज टोटली रॉन्ग, कभी भी नहीं मानना चाहिए। तो अगर बात की जाए कि अगर बॉर्डर क्षेत्र में किसी किसान या किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आता है, क्या जो अर्निया प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे इसका इलाज है? फर्स्ट देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, डॉग बाइट का भी लोगों को कंसेप्ट नहीं था, इनफैक्ट यू आर द विक्टिम इन दैट। तो डॉग बाइट्स के इंजेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी को डॉग बाइट हो जाए वो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। किसी को स्नेक बाइट हो जाए उनको फर्स्ट एड जरूर मिलेगी यहाँ पर। ये क्षेत्र के लोगों का भी, हमारे इवन आई एम लोकल टू दिस एरिया, तो जो BMO विश्ना डॉक्टर शमीम अहमद हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है कि अर्निया में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएँ। CMO जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में PSC अर्निया में ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। यहाँ पर कभी बॉडी प्रोफाइल्स नहीं हुआ करती थी, अब पूरे बॉडी प्रोफाइल के टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे कार्डियक नीडर अवेलेबल है, यहाँ पे ECG फैसिलिटी कभी भी नहीं थी, ECG फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे हार्डली 2 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 8 डॉक्टर अवेलेबल हैं, स्टाफ पूरा है, एंटी स्नेक अवेलेबल है, एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है, एंटी रेबीज सीरम अवेलेबल है हमारे पास। तो जब इतना कुछ अवेलेबल है तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब आप उस पुराने अर्निया हॉस्पिटल को मत देखिए, आप ये देखिए कि अब वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, तो प्लीज यहाँ पर आके इन चीज़ों का फायदा लो। हमने बड़ी बार नोटिस किया है, लोग स्नेक बाइट होने के बाद ये सोचते हैं कि यार ये छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो पेशेंट्स आए थे, जिस पेशेंट की आप बात कर रहे हो, उनके दिमाग में ये कंसेप्ट था कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने हमारा टीम वर्क देखा और हाउ क्विकली अवर स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन दैट, और किस तरीके से इन्होंने, और वो सब कुछ एक साइड पे खड़े होकर देखते रहे, और जब हमने वो पेशेंट की जान बचने के बाद जब वो थैंक्स कहने आए, तो बाई चांस ही BMO सर यहाँ पे थे, तो उन्होंने BMO सर को बताया कि सर हाउ योर टीम वाज पार्टिसिपेटेड इन दैट टू। तो उसमें किस तरीके से टीम ने काम किया, हर एक बंदे ने हेल्प की, हर एक बंदे ने सारे काम किए और उस बंदे की जान बचा सका। अगर गल की जाए, अगर CISF के जवान की तरफों अगर पहले इतने जो अर्निया प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर इतने नहीं आ रहे होंगे, डायरेक्ट जम्मू चली जाते, तो क्या उनकी जान खतरा हो सकता है? सर जो उसकी कंडीशन थी ना, तो वो तो हमें ऐसा लगा कि अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद उनको बचाना मुश्किल हो जाता। और जब हमने उनको ट्रीटमेंट किया, इनफैक्ट हम वीडियो कॉल पे अपने फिजिशियन के साथ भी थे, जब उन्होंने उसकी कंडीशन देखी तो उन्होंने इमीडिएटली बोला गिव एंटी स्नेक इनको, इनको जल्दी से जल्दी एंटी स्नेक इंजेक्शन लगाया जाए। तो उनके डायरेक्शन पे हमने इमीडिएटली एक्ट किया और उनको एंटी स्नेक इंजेक्शन दिए। और ये अवेलेबिलिटी करवाना हमारे, मैं BMO सर और CMO दोनों सर का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने ये इंजेक्शन इस PSC लेवल पे अवेलेबल करवाए थे, तो इसलिए ये यूज हो सके और पेशेंट की जान बच सके।